हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल लाजवाब टिप्स में। तो आज हम आपको बताएंगे पुरुषों के गुप्त रोग, सेक्स समस्याओं, कारण, प्रकार, जांच, उपचार और रोकथाम के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था पेनिस के रोग के लक्षण, कारण, प्रकार, उपचार और बचाव के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। गुप्त रोग और सेक्स समस्याओं की जानकारी। पुरुषों में गुप्त रोग या यौन समस्याएं एक गंभीर मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना अति आवश्यक है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार आज के समय में यौन समस्याओं ने लाखों पुरुषों को प्रभावित कर रखा है। यौन स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा होता है तथा ये एक जोड़े के खुशहाल जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के समय में पुरुषों में यौन समस्याएं और यौन रोग बहुत सामान्य बात हो गई है, जो यौन स्वास्थ्य के साथ साथ संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। यौन समस्याओं के साथ कई प्रकार की समस्याएं संबंधित रहती हैं, जो व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को इन समस्याओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए और तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे गुप्त रोगों की जानकारी। पुरुषों में यौन समस्याएं क्या हैं, पुरुषों के गुप्त रोग कौन से होते, इनके प्रकार, निदान, उपचार और रोकथाम के बारे में। मर्दों में सेक्स समस्या या पुरुषों में गुप्त रोग से आशय संतोषजनक यौन संबंध रखने में असमर्थता से होता है। आमतौर पर यौन क्रियाओं में अक्षमता जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। साथ ही साथ ये समस्याएं किसी अन्य चिकित्सीय या मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लक्षणों से संबंधित हो सकती है। किसी भी प्रकार की यौन समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। आज के समय में 10 से 1 पुरुष को सेक्स से संबंधित समस्या होती है, जैसे समय पूर्व स्खलन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आदि। यौन समस्या किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। पुरुषों को प्रभावित करने वाले सबसे सामान्य पुरुष यौन समस्या में शामिल हैं। पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति इरेक्शन प्राप्त नहीं कर पाता है। इरेक्शन लिंग को खड़ा करने और सख्त करने की क्रिया होती है। सेक्स के दौरान इरेक्शन में विफलता को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के रूप में जाना जाता है। अधिकांश पुरुष में इस समस्या का प्रमुख कारण शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हो सकता है। हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप आदि शारीरिक समस्याएं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बनती हैं। इसके अतिरिक्त शराब, धूम्रपान और कुछ चिकित्सकीय दवाएं भी इरेक्शन का विफलता का कारण बन सकती हैं। शीघ्र पुरुषों की एक बहुत सामान्य समस्या है जो समय से पहले ही वीर्यपात होने का कारण बनती है। ये समस्या संबंधित व्यक्ति और उसके साथी को परेशान कर सकती है। चूंकि वीर्य स्खलन के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है। शीघ्र स्खलन तब होता है जब व्यक्ति वीर्यपात करते समय नियंत्रण खो देता है। ये गंभीर समस्या नहीं है, परंतु जब समय से पहले वीर्यपात नियमित रूप से होता है तो ये गंभीर मुद्दा बन सकता है। ये समस्या आमतौर पर मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। यौन संबंध में तनाव, चिंता या अवसाद की स्थिति शीघ्रस्खलन का कारण बन सकती है। कम कामेच्छा की समस्या यौन इच्छा में कमी या अनुपस्थिति से संबंधित है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो इस समस्या को सेक्स में रुचि या दिलचस्पी न लेने से संबंधित किया जाता है। कम कामेच्छा मानसिक विकारों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या है जो समय के साथ गंभीर होती जाती है। कामेच्छा मुख्य रूप से एक हार्मोनल और मस्तिष्क घटना के कारण उत्पन्न होती है। यौन इच्छा के लिए रक्त में टेस्टोस्टेरोन के सामान्य स्तर और मस्तिष्क में साथी के प्रति आकर्षण की आवश्यकता होती है। मानसिक चिंता, मस्तिष्क रोग, अवसाद और अन्य गंभीर बीमारियां जो मस्तिष्क हार्मोनल पर असर डालती हैं, कम कामेच्छा का कारण बनती हैं। पुरुषों के लिंग में इरेक्शन उत्पन्न होने पर लंबे समय तक बने रहने की समस्या को प्रियाप्रिज्म या प्रोलॉग इरेक्शन कहा जाता है। अर्थात प्रोलॉग इरेक्शन के उत्तेजना होने के दौरान लिंग के लंबे समय तक खड़े रहने की समस्या या इरेक्शन के 2 घंटे या उससे अधिक समय तक बने रहने की समस्या के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर यह समस्या दर्दनाक होती है। प्रियाप्रिज्म एक चिकित्सा आपातकालीन की स्थिति है। यदि 24 घंटे के भीतर इसका इलाज प्राप्त नहीं किया गया तो लिंग को स्थायी रूप से नुकसान पहुँच सकता है। प्रियाप्रिज्म या लंबे समय तक इरेक्शन लिंग में रक्त के फंसने या रक्त के वापस लौटने में असमर्थता के कारण होता है। प्रियाप्रिज्म के कारणों में रक्त विकार, लिंग में चोट या अन्य चिकित्सकीय स्थितियां हैं, जैसे कुछ दवाएं, शराब और नशीली दवाओं का उपयोग शामिल है। कुछ लोगों यौन उत्तेजना की लंबी अवधि के बाद ही वीर्यपात कर सकते हैं, भले ही उनके पास सामान्य इच्छा और सामान्य इरेक्शन क्यों ना हो। कुछ मामलों में पुरुष स्खलन को बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाते हैं। पुरुषों की इस समस्या को विलंबित स्खलन के रूप में जाना जाता है। विलंबित स्खलन की स्थिति इन लक्षणों से प्रकट होती है: जब 30 से 60 मिनट चाहकर भी स्खलन न कर पाना, सेक्स करने के आधे घंटे तक वीर्यपात न हो पाना। कई दवाएं, एंटीसेप्टिक, एस्टेरॉइड, दर्दनाशक और उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगों के लिए कुछ दवाओं का सेवन स्खलन में देरी का कारण बन सकता है।
सपनदोष एक संभावित क्रिया है। नाइटफॉल या रात के समय उत्सर्जन पुरुषों के बीच एक आम समस्या है। ये सभी उम्र के पुरुषों को प्रभावित करती है। हालांकि 18 से 30 वर्ष की आयु के पुरुष इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। नाइटफॉल, जिसे आयुर्वेद में सपनदोष भी कहा जाता है, रात या सुबह के दौरान अनैच्छिक स्खलन को संदर्भित करता है। नींद के दौरान वीर्य का ये निर्वहन आमतौर पर शरीर में हार्मोनल परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होता है। युवावस्था की शुरुआत के साथ यौन इच्छाओं के साथ हार्मोनल परिवर्तन उत्तेजना उत्पन्न करते हैं और रात के अंत तक अपने चरम पर पहुंच सकते हैं, जिससे नाइटफॉल या सपनदोष होने की संभावना बढ़ जाती है। हार्मोनल परिवर्तनों के अलावा हस्तमैथुन को नाइटफॉल के लिए एक और मुख्य कारण माना जाता है। पोर्नोग्राफी और विशेष रूप से रात में यौन चैट करना इस समस्या में योगदान दे सकता है। किशोर अवस्था की उम्र में यौन सपने आमतौर पर नाइटफॉल की समस्या पैदा करते हैं। शुक्राणुरोधी एक रोगजनक विकार है जिसमें रोगी यौन गतिविधि के बिना सहज स्खलन का अनुभव करता है। ये स्थिति 2 श्रेणियों में विभाजित है। पहला, जिसमें मरीज सपने देखने के साथ नींद के दौरान शुक्राणुरोधी प्रदर्शन करते हैं, और दूसरा, जिसमें मरीज सपने के बिना शुक्राणु निकलने का अनुभव करते हैं। यह दिन के दौरान ऐसा होता है यदि एक मरीज में सप्ताह में 2 या 3 बार शुक्राणुरोधी होता है। यह दिन के दौरान चक्कर आना, कमजोरी, पैरों में कमजोरी और पीठ में दर्द और अनिद्रा जैसे लक्षण होते हैं, तो इसे रोगजनक विकार माना जाता है। पुरुषों में यौन समस्याओं या गुप्त रोगों के अनेक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की शारीरिक और चिकित्सकीय स्थितियां व्यक्ति के यौन कार्यों में समस्या पैदा कर सकती हैं। इन स्थितियों में शामिल है मधुमेह, हृदय रोग और संवहनी रोग, तंत्रिका संबंधी विकार और हार्मोन असंतुलन, पुरानी बीमारियां जैसे किडनी या लीवर की विफलता, शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग या अत्यधिक सेवन, एंटीसेप्टिक दवाओं सहित कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट, यौन समस्याओं से संबंधित मनोवैज्ञानिक कारणों में तनाव और चिंता, वैवाहिक रिश्तों में तनाव, अवसाद, अपराध की भावनाएं और पुराने यौन आघात या जोखिम के बारे में चिंता आदि शामिल है। मनोवैज्ञानिक या अंतर्निहित शारीरिक समस्याओं का इलाज करके पुरुषों की यौन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। पुरुषों में गुप्त रोग का इलाज सभी सटीक कारणों पर निर्भर करता है। इनमें यौन समस्याओं का कारण बनने वाली शारीरिक समस्याएं जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या कोई पुरानी बीमारी का उपचार शामिल है। डॉक्टर यौन समस्याओं या गुप्त रोग का इलाज करने के लिए दवाओं की सिफारिश कर सकता है। सियालिस, लेविट्रा, स्टैक्सिन या वियाग्रा जैसी दवाएं लिंग में इरेक्शन की प्रक्रिया में सुधार लाने में मदद कर सकती हैं। प्रोमेसेड दवा का उपयोग समय पूर्व स्खलन या शीघ्र स्खलन का इलाज करने के लिए किया जा सकता है। टेस्टोस्टेरोन के निम्न स्तर वाले पुरुषों का इलाज करने के लिए टेस्टोस्टेरोन प्रतिस्थापन थेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मानसिक हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए भी उपचार प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। व्यक्ति के मानसिक विकार जैसे चिंता, भय, डिप्रेशन और अन्य मानसिक विकार यौन कार्यों पर असर डाल सकते हैं और यौन समस्याओं का कारण बनते हैं। मनोचिकित्सक इन मानसिक विकार में सुधार कर यौन समस्याओं का उपचार कर सकता है। जीवन शैली में परिवर्तन पुरुष यौन समस्याओं में सुधार लाने और इलाज में मदद करने के लिए उपयोग हो सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर पूर्व में ही यौन समस्याओं को रोका जा सकता है। पुरुषों में यौन समस्याओं को जोखिम को कम करने के लिए कुछ उपाय अपना जा सकते हैं, जैसे एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें। धूम्रपान का सेवन ना करें। मानसिक भावनाओं और विकारों जैसे तनाव, अवसाद और चिंता को उत्पन्न न होने दें। मानसिक विकारों को दूर करने के लिए तुरंत उचित प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथी के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। एक से अधिक यौन साथी न रखें और सुरक्षित यौन संबंध रखें। दोस्तों, इसी तरह की नई जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें।